गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी पढ़ रहे हैं। कल इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो ब्रिटिशर्स थे ये यहाँ इंडिया में ट्रेडर बनकर आए थे, लेकिन धीरे धीरे वो ये चाहते थे कि वो अपनी अथॉरिटी यहाँ पर लाएं। बट जो नवाब ऑफ बंगाल थे, यानी कि उस समय सिराजुद्दीन जी जो थे, तो वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे। दोनों के बीच में मतभेद होने लगे। जो ब्रिटिशर्स थे ना, तो ये टैक्स पे करना चाहते थे और यहाँ पर बिजनेस भी करना चाहते थे, यहाँ पर अथॉरिटी भी लाना चाहते थे। अब धीरे धीरे दोनों के बीच में जो ये कन्फ्लिक्ट है ये बढ़ने लगा। ये उन दोनों के बीच में ये कन्फ्लिक्ट बढ़ते बढ़ते लड़ाई में कन्वर्ट हो गया, जिसको कि बाद में बैटल ऑफ पालसी का नाम दिया गया। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन अलीवर्दी खान डाइड, जब अलीवर्दी खान जो है उसकी मृत्यु हो गई 1756, सिराजुद्दीन उल्लाह बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। सिराजुद्दीन उल्लाह जो है वो बंगाल का नवाब बन गया। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट द पावर एंड कीन ऑन a puppet ruler who would willingly give trade concessions and other privileges। अब कंपनी ये चाहती थी कि वो कोई वहाँ पर ऐसा रूलर रखे जो पपेट हो। पपेट वो होते हैं मानो जो दूसरों के इशारों पर नाचते हैं। अंग्रेज ये चाहते थे ऐसा नवाब हो जिसको हम जो बात बोले वो वही वही करते जाए और उन्हें कंसेशन दे, यहाँ पर रहने की हक भी दे। So it tried through without success to help one of the Sirajuddin's rivals become the Nawab. An entreated Sirajuddinullah asked the company to stop meddling in the political affairs of his dominion। सिराजुद्दीन ने कंपनी से ये कहा कि वो जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, जो पॉलिटिकल काम है, राजनीतिक काम है, उसमें वो ना तो डोमिनेट करे उन्हें, ना ही उसमें कोई हस्तक्षेप करे। स्टॉप फोर्टिफिकेशन एंड पे द रेवेन्यू, और वो ये भी चाहते थे कि वो रेवेन्यू जो है, टैक्स जो है, लगान जो है वो भी पे करें। आफ्टर negotiation failed, the Nawab marched with 30,000 soldiers to the English factory of कासिम बाज़ार। लेकिन जब ये चीज़ें नहीं हो पाई पूरी, तो नवाब ने करीब 30,000 जो सोल्जर हैं, सिपाही लेकर जो कंपनी की फैक्ट्री है कासिम बाज़ार में, वहाँ पर जाकर अटैक कर दिया। कैप्चर द कंपनी ऑफिशियल्स, लॉक द वेयर हाउस, disarmed all Englishmen and blockaded English ships। उन्होंने वहाँ पर जाकर जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनको पकड़ लिया, जो वेयर हाउस था उसको लॉक कर दिया। इंग्लिश में जो ब्रिटिशर्स थे उनको इंग्लिशमैन कहा जाता था, उनसे आर्मी छीन ली और जो इंग्लिश शिप थी उनको ब्लॉक कर दिया, यानी कि यहाँ नहीं आने दिया। देन ही मार्च टू कलकत्ता, उसके बाद वो कलकत्ता गए टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंट्रीज फॉर देयर, ताकि वो जो कंपनी ने वहाँ पर एक फोर्ट बनाया था, बहुत बड़ा किला बनाया था, जो परमानेंट सेटलमेंट करना चाहते थे, उसके ऊपर कंट्रोल कर सकें। On hearing the news of the fall of Calcutta, company officials in Madras sent force under the command of रॉबर्ट क्लीव। जब ये रॉबर्ट क्लीव को ये बात पता चली कि अब बंगाल का नवाब कलकत्ता में जा रहा है, तो उसने वहाँ से अपनी आर्मी भेज दी। री-इन्फोर्स्ड बाय नावल फ्लीट्स, प्रोलॉन्ग्ड negotiation with Nawab followed। Finally, in 1757, Robert Clive led to the company's army against Sirajuddin at Palsi। और 1757 में रॉबर्ट ने सिराजुद्दीन के खिलाफ अपनी आर्मी भेज दी पालसी में। वन ऑफ द मेन रीज़न, इसका जो मेन रीज़न था वो क्या है, was the defeat of the Nawab, was that the force led by Mir Jafar, one of the Sirajuddin Ullah's commander, never fought the battle।
अब जिस सिराजुद्दीन का कमांडर था मीर जाफ़र, उसने ये लड़ाई नहीं लड़ी और नवाब जो है इसमें हार गया। ये सबसे बड़ा रीज़न था हारने का। क्लीव हैड मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रोमिसिंग टू मेक हिम नवाब। और जो क्लीव है उसने मीर जाफ़र को ये वादा किया था कि अगर सिराजुद्दीन को हरा देंगे तो वो उसे वहाँ का नवाब बना देगा। द बैटल ऑफ पालसी बिकम फेमस। ये जो बैटल है पालसी की ये बहुत फेमस हो गई बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ कंपनी वॉन इन इंडिया। क्योंकि ये कंपनी की जो ब्रिटिशर्स थे, इंग्लिशमैन थे, उनकी बहुत बड़ी जीत थी। ठीक है, उसके बाद है आफ्टर द डिफीट ऑफ पालसी। जब ये बंगाल का नवाब पालसी में हार गया, सिराजुद्दीन वाज असैसिनेटेड एंड मीर जाफ़र मेड द नवाब। सिराजुद्दीन को पीछे कर दिया गया और मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना दिया गया। द कंपनी वाज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन कंपनी फिर भी उसकी मर्ज़ी नहीं थी कि वो ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी उसको दे। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। उसका मेन मकसद क्या था? ट्रेड को, व्यापार को और बढ़ाना। इफ़ दिस कुड बी डन विदाउट कंक्वेस्ट थ्रू the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territory need not to be taken over directly। तो उन्होंने ये कहा कि अगर जो लोकल रूलर्स हैं वो उन्हें प्रिविलेजेस हक देते हैं वहाँ रहने के, तो वो उनसे उनकी टेरिटरी नहीं छीनेंगे। Soon the company discovered that this was rather difficult, for even the puppet nawabs were not always as helpful as the company wanted them to be। लेकिन कंपनी ने ये भी देखा कि ये बहुत मुश्किल है, चाहे कोई पपेट नवाब ही क्यों नहीं होगा, लेकिन वो इतनी कंसेशन या इतनी मदद नहीं करेगा जितने की कंपनी चाहती है। After all, they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subject. What could the company do? कंपनी ने क्या किया? When मीर जाफ़र protested, जब मीर जाफ़र भी प्रोटेस्ट करने लगा तो उन्होंने क्या किया? उसकी जगह मीर कासिम को कर दिया, यानी कि मीर जाफ़र को हटा दिया और मीर कासिम को उसकी जगह ला दिया। When मीर कासिम कंप्लेन, जब मीर कासिम ने कंप्लेन की, ही इन टर्न वॉज डिफीटेड इन ए बैटल फॉट एट बक्सर। तो बक्सर की लड़ाई हुई जिसमें कि वो हार गया। नवाब हैड टू पे 50,000 every month, but the company wanted more money to finance its war। नवाब जो है वो हर महीने 50,000 चाहते थे, लेकिन कंपनी जो है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए था लड़ाई लड़ने के लिए। एंड मीट द डिमांड ऑफ ट्रेड, और जो व्यापार करने की डिमांड्स हैं उनको पूरा कर सके, जो खर्चे हैं वो भी पूरा कर सके। इट वांटेड मोर टेरिटरी एंड मोर रेवेन्यू, इसलिए उसके लिए उनको और ज़्यादा इलाके चाहिए थे और ज़्यादा टैक्स चाहिए था। बाय द टाइम मीर जाफ़र डाइड, जब वक्त के साथ मीर जाफ़र मर गया, द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज्ड, और कंपनी का मूड चेंज हो गया। हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब, क्लीव डिक्लेयर, उन्होंने ये सोचा कि ये जो पपेट नवाब के साथ काम करने से बेहतर है कि वो अपने आप को ही नवाब जो है वहाँ के बना दे। वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब आवरसेल्फ, उन्होंने कहा कि अब ज़रूरत है कि हम ही वहाँ के नवाब बन जाएं। ठीक है।